नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेना सपा के नेता रहे शाहिद सिद्दीकी को खासा महंगा पड़ा। सपा के सांसद रहे सिद्दीकी की पार्टी से छुट्टी कर दी गई। सपा ने यहां तक कह दिया कि सिद्दीकी तो कभी भी सपा का हिस्सा नहीं रहे। हालांकि इसी साल 8 जनवरी को शाहिद सिद्दीकी ने मुलायम सिंह यादव और आजम खां की मौजूदगी में सपा को ज्वाइन किया था, लेकिन जिस तरह से उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया उससे एक बार फिर कई सवाल उठने लगे। आज के कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरह से शाहिद सिद्दीकी को लेकर सपा ने भले कहा हो कभी हमारा हिस्सा नहीं रहे, लेकिन ये बात सिरे से बेमानी नजर आती है, क्योंकि शाहिद सिद्दीकी को लेकर अगर बयान जारी करना पड़े तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वास्ता सपा के साथ उनका रहा ही है। हमारे साथ इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में शेष नारायण सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, और इसके साथ ही विजेंद्र रावत जी। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल शेष जी आपसे करना चाहूंगा, जिस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं, शाहिद सिद्दीकी साहब का वो इंटरव्यू और उसके बाद सपा की तरफ से की गई कार्रवाई, क्या आपको लगता है सियासत के अंदर पत्रकारिता है, पत्रकारिता की के अंदर कोई सियासत थी, और ये जो हुआ वो क्या हुआ आखिर? नहीं, वो शाहिद सिद्दीकी साहब पत्रकार हैं कि सियासत दांव पे लिए तय कर लिया जाए। तय करना आसान नहीं, लेकिन हैं? क्यों नहीं आसान है? अरे हम अभी किसी पार्टी की तारीफ कर दें एज ए पत्रकार तो मेरे नाम पे थू-थू होने लगेगी। तो आप किसी पार्टी के जिम्मेवार नेता भी हो या पत्रकार भी हो जाएंगे, कैसे? इम्पॉसिबल है। और ये कहना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है कि कौन पत्रकार है कौन नहीं है। एक परिभाषा में तो यह बताएंगे। शेष जी आप माने ना माने, लंबी फहरिस्त है ऐसे राजनेताओं की जो राज्यसभा के सांसद होते हैं, किसी अखबार से जुड़े होते हैं, किसी पत्रिका से जुड़े होते हैं, किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, किसी बड़े मीडिया हाउस से जुड़े होते हैं। आप उन्हें माने ना माने, लेकिन वो अपनी पहचान एक पत्रकार के रूप में रखते हैं और राजनीतिक विचारधारा भी बहुत ही क्लियर कट वो सामने रखते हैं। अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सियासत से उनका वास्ता है, ये तो बात जगजाहिर होती है। नहीं, खुद पत्रकार अपने को कहते हैं, वो कहते हुए नजर आते हैं कई जगहों। ठीक है, तो हम भी फौजी जनरल हैं, पत्रकार भी हैं, जनरल हैं। अब हमारे कहने से ही अगर हमको दोनों होना है तो उसमें हम कौन है यार? जो डिफाइंड है कि पत्रकार वो होगा जो निष्पक्ष होगा। तो आप एक पार्टी के जब पत्रकार हैं, जैसे तमाम आप टीवी में देखते होंगे फलानी पार्टी के एमपी और सांसद, तो अब आप उनको पत्रकार मानिए, हम क्यों माने भाई? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को? क्योंकि वो तो कहते हैं पत्रकार खुद। अरे भाई, जैसे ही आप पत्रकारिता से, जैसे आप अविवाहित हैं तो आप अविवाहित हैं, जैसे आपकी शादी हुआ विवाहित हो गए, जैसे ही आप पत्रकारिता से आप निकले, निष्कासित नहीं, आपने वॉलंटरी छोड़ा, एमजे अकबर ने पत्रकारिता छोड़ा, तो आप लिख पढ़ तो सकते हैं, लेकिन आप पहचाने नेता के रूप में ही जाएंगे। कंटेंट की अब बात जरा कर लेते हैं। विजेंद्र जी, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, कोई ऐसी बात नरेंद्र मोदी ने कही नहीं थी। नरेंद्र मोदी पहले भी ये बातें दोहराते रहे। उन्होंने कहा यह था कि अगर जो कुछ भी गुजरात में होने की बात कही जा रही है उसमें मैं कहीं से दोषी साबित होता हूं तो फिर फांसी पर लटकाया जाना चाहिए मुझे। ये बात पहले भी कह चुके हैं। क्या नया कह दिया था नरेंद्र मोदी ने कि सपा को ये लगने लगा कि जमीन उनके पांव के तले की खिसक जाएगी? मुझे लगता है कि सपा ने, या इस तरह के जैसे आपने जेडीयू की बात करी है, वो अपने तरफ से मोदी को एक अपराधी मान चुके हैं और यही मैसेज वो देना चाहते हैं कि इसमें स्पष्टीकरण आपने क्यों छापा। मतलब अगर उसने स्पष्टीकरण भी दिया तो ये, क्योंकि मुस्लिम, आपने देखा होगा दारुल उलूम का पिछले समय एक ने उसकी प्रशंसा कर दी थी, उसको हटना पड़ा। तो ये तमाम चीजें हैं, ये बिल्कुल किसी भी तरह से मोदी को माफ करने के, मुस्लिम कम्युनिटी किसी भी तरह से मोदी को माफ करने के इसमें नहीं है। और राजनीति की वजह से ही शाहिद सिद्दीकी किनारे कर दिए गए हैं और समाजवादी पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस तरह से नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ भी कहा जाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीति और सिर्फ राजनीति इस पूरे मामले में नजर आ रही है। इस खास चर्चा में भाग लिया शेष नारायण सिंह जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया शेष जी आपका, और साथ ही विजेंद्र रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।